नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में फिजियोलॉजी का ही एक एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट है, उसमें भी मेन डेवलपमेंट ऑफ एंडोक्राइन और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का विकास कैसे होता है और परिवर्तन कैसे करते हैं इसमें, इस संदर्भ में आप नेक्स्ट देखिए। आंतरिक ग्रीवा धमनी से पश्च पीयूषिका धमनी और अग्र पीयूषिका धमनी निकलकर पीयूष ग्रंथि को रक्त संभव करती है। पश्चात पीयूषिका धमनी पार्स नर्वोसा भाग को रक्त का संभरण करती है। कुछ अग्र पीयूषिका धमनी पार्स डिस्टलिस भाग को, कुछ धमनियां हाइपोथैलेमस भाग को रक्त का संभरण करती है। हाइपोथैलेमस की सिराओं में से रक्त पार्स डिस्टलिस के रक्त पात्रों के आकार हाइपोफाइसीलिय निवाहिका तंत्र हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बनाता है। पोजीशन, यह अग्र मस्तिष्क की निचली सतह पर उपस्थित रहती है और मस्तिष्क में डायंसिफेलॉन भाग के अधर में एक छोटे प्रंत द्वारा स्कल की स्टिफिनोइड अस्थि की सीला अर्सिला नामक खांच में लटकी रहती है। इस ग्रंथि पर ड्यूरोमीटर का आवरण रहता है तथा इसी झिल्ली में परिवर्तित पट और शैफ समान वलन डायाफ्राम सीली बनाता है। स्ट्रक्चर में सभी कशेरुकी जंतुओं में पीयूषिका विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रोटोकॉर्डेट के अनुसार किशोर एम्फीबियस में उपस्थित पूर्ण मुखीय खांच जो प्री ओरल पिट पीयूषिका की समजात अंग है। वयस्क जंतु में यह मूलर के अंग के रूप में उपस्थित साइक्लोस्टोमेटा जंतुओं में यह सरल अंग के रूप में पाई जाती है। इनमें रेतक थैलेनुमा की गुहा बड़ी होती है तथा कुछ गुहा में से जुड़ी रहती है। इसकी इन्फंडिबुलर गुहा चौड़ी रहती है। उच्च कशेरुकी जंतुओं में हाइपोसियल खांच सक्रिय अनुपस्थित होती है। सेलेस्मा ब्रैंक मछलियों में अग्रपिंड अन्य भागों पीछे स्थित होता है। इसी प्रकार संरचना एन्यूरा एम्फीबिया जंतुओं में पाई जाती है। पक्षियों के कुछ स्तनी समुद्री गायों एवं व्हेल मछलियों के मध्य पिंड अनुपस्थित होता है। मनुष्य में इसका विस्तृत अध्ययन किया गया है। इसके यह मक्का अथवा मटर के दाने की आकृति का सर्वाधिक सुरक्षित ग्रंथि के रूप में उपस्थित रहती है। इसका अणुभार 0.5 से 0.6 ग्राम, महिलाओं में 6 से 7 ग्राम के लगभग बराबर होता है। ये 10 mm आगे से पीछे इंटू 6 पश्चाधर पर इंटू 13 mm पार्श्व अमाप की ग्रंथि होती है। आकारिक तौर पर यह किए गए संयुक्त ग्रंथि है जो 3 भागों में मिलकर बनी होती है, जो 2 भ्रूणीय आद्य से प्राप्त होते हैं। पीयूष ग्रंथि 3 पिंड होते हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब, जिसे पश्च भाग कहते हैं। अग्रभाग और मध्य भाग को संयुक्त रूप से एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इस प्रकार पश्च पिंड में न्यूरोहाइपोफिसिस के नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं, एडिनोहाइपोफिसिस के 3 पार्ट है, पास डिस्टलिस, पास ट्यूबरलिस और इंटरमीडिया। इसी तरह से पश्च पिंड में न्यूरोहाइपोफिसिस के भी वो 3 पार्ट है। ये आप देख रहे हैं, हाइपोफाइसिस और ये इन्फंडिबुलर स्टेम
ये इसका कंप्लीट क्लिप्ट पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा और पिट्यूटरी ग्रंथि की ये संरचना है। ये भाग पोस्टीरियर भाग है, ये एंटीरियर भाग है इसका। एडिनोहाइपोफाइसिस के पश्चपाली और पश्चपिंडकी भी कहते हैं। तो ये अपेक्षाकृत छोटा ठोस श्वेत रंग का भाग है जो इनफंडिबुलर वृंत द्वारा मस्तिष्क के अधर तल से संलग्न रहता है। इसमें हाइपोथैलेमस स्थित सिरे पर तंत्रिका स्रावी कोशिका एवं इस भाग को एक्सोन और इसके अंतिम छोर फूली हुई घुंडियां स्थित रहती है जिन्हें हम हेरिंग्स बॉडीज कहते हैं। हेरिंग्स काय के बीच में दो बड़ी बड़ी शाखित ब्रह्म वर्णकिन न्यूरोग्लोबियल कोशिकाएं प्यूटोराइट्स स्थित होती है। यह भाग तंत्रिका बाह्यचर्म के से विकसित होता है। वैज्ञानिक मानता है कि यह भाग अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है क्योंकि इस भाग के द्वारा हार्मोनों का संश्लेषण नहीं किया जा सकता, वरना हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित न्यूरो हार्मोन का संच स्टोर एवं इससे पुनः मुक्त रिलीज करने का कार्य करता है। अतः न्यूरो हिम्बल अंग माना जाता है और ये 3 भागों में है, मीडियम एमिनेट्स, इन्फंडिबुलस और पार्स नर्वोसा। न्यूरोहाइपोफाइसिस में इन्फंडिबुलस नामक गुहा पाई जाती है जो टाइनसिफोलॉन से स्थित गुहा से जुड़ी रहती है। ये पीयूष ग्रंथि का हाइपोथैलेमस का संबंध देखिए आप, कंप्लीट डायग्राम है ये। साइनोसॉइड ये सारा secretion to different organs, TSH, ACTH, ग्रोथ हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि का हाइपोथैलेमस से रिलेशन। पीयूष का पश्चपिंड भाग मस्तिष्क के विकसित और इन्फंडिबुलम द्वारा संलग्न भाग होता है। यह भाग तंत्रिका तंतु और तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोन आदि से बना रहता है, परंतु इसका कोशिकीय भाग हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक सुप्रा ऑप्टिक पेशिवेंट्रिकुलर नाभिकाओं से स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में उद्गमित तत्वों को हाइपोफिसियल प्रदेश बनाते हैं और ये पश्चपिंड का रक्त कोशिकाओं तक व्यवस्थित रहता है। ये आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित मोचक कारक और ये पीयूषिका द्वारा प्रभावित हार्मोन्स। एक एग्जांपल हम बताते हैं, एड्रेनोकोर्टिसोट्रोपिन हार्मोन मोचक कारक है, एड्रेनोकोर्टिको हार्मोन। इसी तरह से ये 7 विभिन्न प्रकार के मोचक कारक है और हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित कारक और पीयूषिका द्वारा हार्मोन पर प्रभाव। इसी तरह से वैज्ञानिकों की धारणा है कि हाइपोथैलेमस द्वारा पीयूष ग्रंथि के कुछ जैव रासायनिक सूचना अवश्य प्राप्त होती है जो इस कार्य को किए गए हार्मोन्स पर नियंत्रण करती है और इन्हें हाइपोथैलेमस नियंत्रणकारी कारक कहते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। उसी के लिए आपको धन्यवाद।